with a great sense of concern about the falling rupee. It is about to cross the 62 mark against the dollar. Indian economy and the state of affairs in the Indian economy are very clearly getting reflected in this falling value of rupee. First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. अरे आपका सवाल ही गलत है भाई। रुपया कमजोर नहीं बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अमेरिकी दौरे के दौरान अमेरिकी रिपोर्टर को ऐसा जवाब दिया कि अच्छे अच्छों को दिल का दौरा आ जाए। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। वैसे तो मोदी सरकार की तरफ से महंगाई का मां बोला नहीं जाता है, क्योंकि बीजेपी सरकार का हर नुमाइंदा ये अच्छे से जानता है कि बोला तो फजीहत होगी, और वही हो रही है, क्योंकि वित्त मंत्री साहिबा ने ऐसा जवाब दिया है कि बवाल मच गया है। अमेरिकी रिपोर्टर को क्या जवाब दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने? पहले उनका बयान ध्यान से सुनिए कि कैसे पहले तो उनकी अमेरिकी रिपोर्टर के सवाल के आगे बोलती बंद हो जाती है, और जब वो थोड़ा सा पॉज लेने के बाद बोलती हैं तो ऐसा कुछ बोल जाती हैं कि बवाल खड़ा हो जाता है। बवाल और मामला आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप निर्मला सीतारमण का ये बयान ध्यान से सुनिए। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. तो खबर देखिए नव भारत टाइम्स की। इसमें लिखा हुआ है, रुपया नहीं गिरा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। वित्त मंत्री ने अमेरिका में रिपोर्टर्स के सवालों का यूं दिया जवाब। कैसे जवाब दिया है वो तो आप देख ही सकते हैं। रिपोर्टर सवाल करती है, अमेरिकी रिपोर्टर है, वहां पर सवाल करती है कि जो रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है डॉलर के मुकाबले, उसे आप कैसे देखती हैं? तो वित्त मंत्री साहिबा पहले तो थोड़ा सा पॉज लेती हैं। ये जो सवाल है वो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड टाइप का होता है, क्योंकि वहां पर गोदी मीडिया तो है नहीं जो कि चाटुकारिता करेगा। धड़ाक से सवाल किया जाता है लेकिन फटाक से जवाब नहीं आ पाता है। पहले रुकती हैं और फिर बोलती हैं कि हमें इसे रुपया कमजोर होने के तौर पर नहीं देखना चाहिए, हमें इसे डॉलर के मजबूत होने के तौर पर देखना चाहिए। दूसरी करेंसी की अपेक्षा रुपया अच्छा काम कर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, लेकिन रुपया कमजोर नहीं हो रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक। अब यहाँ पर सवाल तो इस बात का है कि मैडम 82 रुपए हो गया है रुपया डॉलर के मुकाबले, और कितना सस्ता आप चाहती हैं? पहले तो 60 रुपए जब होता था मोदी सरकार के पहले, तब तो आपको महंगा लगता था कि अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, कई तरह के सवाल खड़े करती थी। लेकिन जब आप सत्ता पर काबिज हैं, इकोनॉमी मिनिस्टर बन चुकी हैं, तब आपके मुंह से ऐसा जवाब शोभा नहीं देता है, क्योंकि तर्क के नाम पर कैसा कुतर्क किया गया है आप देख सकते हैं, बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, आपको बता दें कि एक तरफ बयान आया है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यह बयान वायरल हो गया है। हर तरफ से लगातार पत्रकारों ने घेर लिया है। कैसे घेरा है वो भी आपको कुछ ट्वीट दिखाती हूँ। अशोक कुमार पांडे हैं, लिखते हैं कि ठीक है वित्त मंत्री जी, लेकिन पूरी बात कहिए ना। डॉलर, पाउंड, यूरो और सभी महत्वपूर्ण मुद्राएं मजबूत हो गई हैं, लेकिन रुपया आपके शासनकाल में मजबूत नहीं हुआ है, आगे होने की उम्मीद भी नहीं है। जैसे रेस में सब आगे निकल गए हैं और कोई अपनी ही जगह पर खड़ा रह गया है। खड़ा रहने की बात अलग की है, पिछड़ गया है वो तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार रुपया 82 रुपए तक पहुंच चुका है, लेकिन कैसे कुतर्क दिए जा रहे हैं, और इन कुतर्कों पर भी घेरा गया। आपको कुछ और ट्वीट दिखाती हूँ। अपूर्व लिखते हैं कि पिछले एशिया कप में भारत हारा नहीं था, पाकिस्तान जीत गया था। तो इस तरीके से देखिए भाई, जब वित्त मंत्री साहिबा इस तरीके की बातें कर रही हैं कि डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर नहीं हुआ है, तो इसी तरीके की बात की जाएगी कि भारत हारा थोड़ी ना था, पाकिस्तान जीत गया था। इसी तरीके से सौरभ है, पत्रकार है, वो लिखते हैं कि किसी भारतीय संस्था ने देश के गरीब राज्यों की रेटिंग जारी की थी, जिसमें बिहार सबसे गरीब राज्य बताया गया था। पर इस पर मैंने जब दफ्तर पर साथी से बात की तो उन्होंने गजब तर्क दिया। उन्होंने कहा कि बिहार गरीब नहीं हुआ है, उसके आसपास के राज्य अमीर हो गए हैं। इस बात पर सब हंसने लगे। तो हंसने वाली बात तो है ही है, क्योंकि एक तरफ जहां गरीब आदमी मर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मजाक बनाया जा रहा है।
श्रीनिवास बीबी हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी इस वीडियो पर लिखते हैं, इसको शेयर करते हुए लिखते हैं कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा, इसे ऐसे देखा जाना चाहिए कि डॉलर मजबूत हो रहा है। भारत की वित्त मंत्री, शायद इनका भारत भी 2014 में आजाद हुआ है, क्योंकि इससे पहले डॉलर रुपए की परिभाषा अलग थी। क्या परिभाषा दी जाती थी वो तो आप जानते हैं, किस तरीके के बयान आते थे, किस तरीके से सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल को लेकर ये लोग सड़कों पर धरना देते थे मनमोहन सरकार में। लेकिन 2014 के बाद सब कुछ चंगा सी। प्रभाकर कुमार मिश्रा हैं, वो भी पत्रकार हैं, लिखते हैं कि फिर तो ठीक है, डॉलर को मजबूत होने से हम कैसे रोक सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर एक पत्रकार ने वाजिब सवाल खड़ा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वीडियो, उनका बयान शेयर किया है। कहने को तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो रुपया है कमजोर होता जा रहा है, लेकिन बातें कैसी की जा रही है, रिपोर्टर्स को जवाब कैसा दिया जा रहा है, उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने को कह दीजिए कि महंगाई नहीं बढ़ रही है, चीजें महंगी हो रही हैं, कह दीजिए कि बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, बेरोजगार बढ़ रहे हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि कुतर्कों की झड़ी लगा दी गई है। अगर कुतर्क की बात हुई है तो कोई भी कुतर्क दीजिए, क्योंकि बात यहाँ पर मुद्दे पर करनी चाहिए, वो कभी होती नहीं है। कहा तो पहले जाता था कि महंगाई का मां नहीं बोलते हैं मनमोहन सिंह, लेकिन अब वही हाल मोदी सरकार में होता जा रहा है। और जब बोलते हैं तो कैसा बोलते हैं, कैसे मजाक बनाया जाता है, वो आप निर्मला सीतारमण के बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। मैडम के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।